हेलो स्टूडेंट, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग द्वारा एक्साइज सब इंस्पेक्टर की टोटल 28 पोस्ट यानी 28 पदों पे विज्ञापन निकाली गई है। यद्यपि सीटों की संख्या काफ़ी कम है, इसके बावजूद भी आगामी कुछ दिनों में बिहार दरोगा की जो विज्ञापन आने वाली है जिसमें 1806 पद है, इसीलिए जो स्टूडेंट सोच रहे हैं कि बिहार दरोगा की अप्लाई करने की जब विज्ञापन आएगी तो वे लोग बिहार एक्साइज सब इंस्पेक्टर की जो पोस्ट आई है 28 पद के लिए, उसके लिए भी ज़रूर से आवेदन करें। क्योंकि यद्यपि सीटों की संख्या कम है, यदि आप एक्साइज सब इंस्पेक्टर के लिए आवेदन करते हैं तो आपको जो बिहार दरोगा जिसमें 1806 पोस्ट रहने वाली है उसके पूर्व आपको तैयारी करने का एक मौका मिलेगी और आपको पता चलेगी कि वर्तमान समय में बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग द्वारा किस पैटर्न पे एग्ज़ाम ली जा रही है। इसीलिए मैं सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूंगा जो कि आगामी बिहार दरोगा के लिए अप्लाई करने की सोच रहे हैं, वे लोग एक्साइज सब इंस्पेक्टर की फॉर्म को जरूर से फिलअप करें। ठीक है। और एक चीज़ मैं आपको और बताने जा रहा हूँ कि इसके पूर्व भी वर्ष 2023 यानी नवंबर 2023 में एक्साइज सब इंस्पेक्टर की विज्ञापन आई थी। उसके बारे में मैं कुछ डिटेल्स बता देता हूँ कि उसमें कितनी पोस्ट थी, एग्ज़ाम जो था फॉर्म स्टार्ट होने के कितने दिनों के बाद हुई थी, उसमें कटअप क्या गई थी। ठीक है। तो जैसे मैं बता दूं कि इसके पूर्व जो विज्ञापन निकली थी वो नवंबर 2023 में निकली थी नोटिफिकेशन। ठीक है। और इसकी एग्ज़ाम जो हुई थी वो 28 जनवरी 2024 को हुई थी। यानी विज्ञापन आने के बाद लगभग 2 महीने के बाद जो थी ना वो एग्ज़ाम हो गई थी। ठीक है। तो इस बार भी एक्साइज सब इंस्पेक्टर की फॉर्म समझिए कि आई अब 24 तारीख को आई है, तो 24 अप्रैल तक आप उम्मीद कर सकते हैं कि निश्चित रूप से आपकी एग्ज़ाम हो जाएगी। ठीक है। यानी अप्रैल लास्ट में निश्चित रूप से अभी जो बिहार सब एक्साइज सब इंस्पेक्टर की जो विज्ञापन आई है उसकी एग्ज़ाम हो जाएगी। ठीक है। और उस समय जो विज्ञापन आई थी उसमें 64 पोस्ट टोटल थी, जिसमें से एक्साइज सब इंस्पेक्टर के लिए 63 पोस्ट थी और विजिलेंस सब इंस्पेक्टर के लिए 1 पोस्ट थी, यानी टोटल 64 पोस्ट थी। और इसमें टोटल अप्लीकेंट या आवेदन करने वाले थे 69,247। चूँकि पोस्ट की संख्या काफ़ी कम थी इसलिए बहुत कम लोग अप्लाई किए थे। और उसमें एग्ज़ाम में अपियर जो हुए थे वो 45,510। ठीक है। तो इस बार भी मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा अप्लीकेंट रहेंगे तो 50,000 से ज़्यादा नहीं रहेंगे, और एग्ज़ाम देने वाले मैं समझता हूँ 35,000 से बहुत ज़्यादा लोग नहीं रहेंगे। ठीक है। लेकिन उसके बावजूद भी मैं कहूँगा कि जो स्टूडेंट बिहार दरोगा की फॉर्म भरने की जो आगामी कुछ दिनों में आने वाली है वे लोग इसका भी जरूर से आवेदन करें और इसकी तैयारी बहुत अच्छे से करें। यदि आप इसमें पीटी सफल होते हैं तो ठीक है, अगर 2-3 नंबर से फेल भी कर जाते हैं तो आपको एक पता चलेगी कि प्रेजेंट समय में मेरी प्रिपरेशन कैसी है। ठीक है। तो उसमें कटअप क्या गई थी मैं आपको वो बता देता हूँ। और उस समय जो कटअप गई थी उसमें आप 5 क्वेश्चन और ऐड कर लेंगे। ठीक है। जैसे मैं बता दूं कि उस समय 2024 में जो एग्ज़ाम हुई थी उसकी में जनरल कैटेगरी की कटअप गई थी वो 144 मार्क्स यानी 72 क्वेश्चन गई थी। 30 बार के लिए आप क्या करेंगे 5 ऐड कर देंगे, यानी 77 क्वेश्चन आप बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है। ये 77 क्वेश्चन जनरल मेल की रख के टारगेट रखेंगे कि मैं इतना सॉल्व कर दूं। और एक चीज़ और क्या करेंगे कि एक्साइज सब इंस्पेक्टर की 2023 में भी एग्ज़ाम हुई थी और 2024 में भी एग्ज़ाम हुई थी, इसलिए आप ये 2 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अच्छे से देखेंगे और उसको एनालाइज करेंगे कि किस किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछी गई है। जैसे एक्साइज सब इंस्पेक्टर में देखने को मिली कि एक तो जीके से प्रश्न पूछी जाती है, उसके अलावा इंग्लिश और हिंदी से भी प्रश्न पूछे जाने लगी है। ठीक है। इसलिए आप लोग जीके तो तैयार करेंगे ही, चाहे वो करंट अफेयर्स हो या स्टैटिक जीके हो, साथ में इंग्लिश और हिंदी से भी प्रश्न पूछ दी गई थी, इसलिए इस बार भी इंग्लिश और हिंदी से प्रश्न पूछे जाने की संभावना रहेगी। उसके अलावा बिहार से भी पहली बार बिहार स्पेशल से भी क्वेश्चन पूछी गई थी, इसलिए आप लोग 3 नई चीज़ जरूर से तैयार कर लेंगे, एक इंग्लिश, दूसरा हिंदी, तीसरा बिहार स्पेशल। और इंग्लिश में जनरली की नरेशन वॉइस से ही क्वेश्चन पूछी गई थी, इसलिए और भी 2-3 टॉपिक जो है वो सब तैयार कर लेंगे, जैसे इडम एंड फ्रेजेस, कॉमन एयर्स हो गए, फिल इन दी ब्लैंक्स हो गए, ये सबको तैयार कर लेंगे। ठीक है। फिर इसी तरह से हिंदी में पर्यायवाची शब्द, विपरीतार्थक शब्द, उपसर्ग प्रत्यय, संधि विच्छेद, समास, मुहावरा को भी तैयार कर लेंगे।
ठीक है। तो जैसे जनरल कैटेगरी में 144 मार्क्स गए थी यानी 72 क्वेश्चन, तो आप लोग टारगेट रखेंगे कि 77 क्वेश्चन बनाने का। उसी तरह से फीमेल कैटेगरी में 124.2 मार्क्स यानी 62.1 क्वेश्चन गई थी, तो आप लोग रखेंगे कि जनरल फीमेल जो है वो कम से कम 67 क्वेश्चन बना दे। ठीक है, इसमें हर कैटेगरी में +5 कर लेंगे। फिर EWS कैटेगरी में 140 मार्क्स यानी 70 क्वेश्चंस गई थी, इसलिए इस बार के लिए आपको टारगेट 75 रखेंगे। फिर EWS फीमेल में 120.8 गई थी यानी 60.4 गई थी। BC2 में 140.6 यानी 70.3 कट ऑफ गई थी, जबकि फीमेल कैटेगरी में 120.8 यानी 60.4 गई थी। BC1 में 138.4 यानी 69.2 कट ऑफ गई थी। ठीक है क्वेश्चन। और वहीं फीमेल कैटेगरी में 116.4 यानी 58.2 क्वेश्चंस गई थी। BC1 की बात करें तो 138.4 यानी 69.2 क्वेश्चन कट ऑफ गई थी, जबकि फीमेल कैटेगरी में 116.4 यानी 58.2 कट ऑफ गई थी। SC कैटेगरी में 138.1 यानी 65.9 क्वेश्चन गई थी, जबकि फीमेल कैटेगरी में 98 मार्क्स यानी 49 क्वेश्चन गई थी। वहीं BC लेडीज यानी पिछले वर्ग की महिला की बात करें तो कट ऑफ 119.8 यानी 59.9 क्वेश्चन गई थी। ठीक है, तो इस प्रकार से इसमें आप हर कैटेगरी में 5-5 क्वेश्चन को ऐड कर लेंगे, और इस बार जो भी आप मॉडल सेट बनाएंगे उसमें टारगेट रखेंगे कि इतना से जो कटअप गई थी उससे 5 क्वेश्चन में ज़्यादा मेरी सही होनी चाहिए। और आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है, यदि सीटों की संख्या कम है उसके बावजूद भी मैं कहूँगा कि जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं बिहार दरोगा की, वे लोग इसके लिए ज़रूर से आवेदन करें, क्योंकि ये एग्ज़ाम आप देते हैं तो आपको एक पैटर्न पता चलेगी, लेटेस्ट पैटर्न, कि किस पैटर्न पे आगामी बिहार दरोगा की परीक्षा भी हो सकती है। ठीक है, और एग्जामिनेशन की माहौल अलग रहती है, एग्ज़ाम की प्रेशर अलग रहती है, जिसके चलते कंसंट्रेशन भी काफ़ी ज़्यादा रहती है। इसलिए आप लोग इसको ज़रूर से आवेदन करें और तैयारी करें। यदि आप सभी लोग को मेरा चैनल अच्छा लगा हो, इसे लाइक से और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, टेक केयर।